हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें दे रखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? क्वेश्चन में बोल रहा है अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में से, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन हमारा निकल कर आता है 1। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में दे रखा है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बनता है 1/2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होने चाहिए, जो कि हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर एक्स होगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। हम मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर वाई होगा। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा था इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने कितना एज्यूम किया एक्स, तो एक्स प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने कितना एज्यूम किया y, तो y माइनस 1। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितना हमारा बनकर आता है 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x, y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इक्वल के उधर जाके माइनस का 1। यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा था इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर हमारा x ऐसे ही रहेगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में आएगा y प्लस 1। फ्रैक्शन हमारा क्या बनता है 1/2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, प्लस का y इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा y वेरिएबल सेम है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, लेकिन y के दोनों साइन माइनस में है। एलिमिनेट करने के लिए हमें एक साइन माइनस में चाहिए और एक साइन प्लस में, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को माइनस करेंगे जिससे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का साइन है वो माइनस का साइन हो जाएगा, और जो माइनस का साइन है वो प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे से आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2x हो जाएगा माइनस का x, माइनस वाई प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू -2 और -1 हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू भी हमने निकाली 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू हमने निकाली थी 3। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमने क्या एज्यूम किया था x, तो x की वैल्यू आई है 3, और डिनोमिनेटर था y की वैल्यू आई है हमारी 5। तो ये हो गया हमारा आंसर 3/5। यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu.
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हमें देखते ही, एजेस वाले क्वेश्चंस को हमें देखते ही ये देख लेना है कि इस क्वेश्चन में हमें किस किस मेंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे नूरी और सोनू की बात हो रही है, तो हम दोनों की एजेस को पहले एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट द नूरीज प्रेजेंट एज इज एक्स। हम मान लेते हैं कि नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है। इसी तरह से हम सोनू की एज को भी कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द सोनूज प्रेजेंट एज इज वाई। हम मान लेते हैं कि सोनू की प्रेजेंट एज वाई है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हमें दोनों की प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेनी है। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मेंबर हैं, नूरीज एज और दूसरा है हमारे पास सोनूज एज, नूरी की एज और सोनू की एज। तो क्वेश्चन में हमारे पास हमेशा दो टाइम की एजेस की बात चल रही होगी। यहाँ पे हम टेबल बना के दो कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें देखा है 5 years अगो। अगो मतलब पहले, मतलब पास्ट की एज की बात हो रही है, तो फर्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे पास्ट। नेक्स्ट टाइम में रखा है 10 years लेटर। लेटर मतलब बाद में, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो नेक्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे फ्यूचर। अब क्वेश्चन में बोल रहा था 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले, मतलब पास्ट की बात हो रही है। अगर हमने प्रेजेंट एज नूरी की एक्स एज्यूम करी है, तो 5 साल पहले क्या एज रही होगी, एक्स माइनस 5। इसी तरह से सोनू की प्रेजेंट एज वाई है, तो 5 साल पहले पास्ट एज क्या रही होगी उसकी, वाई माइनस 5। अब यहाँ पे हम फ्यूचर वाले कॉलम को भी फिल कर लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद। प्रेजेंट एज एक्स है, तो 10 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 10। और सोनू की 10 साल बाद क्या एज होगी, वाई प्लस 10। अब हमें दोनों की एजेस पता चल गई। अब हम इक्वेशन बना लेंगे। तो फर्स्ट लाइन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 5 years अगो, मतलब पास्ट की बात हो रही है। नूरी वॉज, तो नूरी कितनी थी 5 साल पहले, पास्ट एज क्या है उसकी, एक्स माइनस 5। क्वेश्चन में था वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज का थ्राइस, तो सोनू की पास्ट एज क्या है, वाई माइनस 5, तो थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो 3 वाई माइनस 5। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में दे रखा था 10 years लेटर, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी की एज कितनी होगी फ्यूचर में, एक्स प्लस 10। विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज कितनी होगी, वाई प्लस 10, उसका ट्वाइस बोला है, तो 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 10। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल सेम करना होता है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी सेम है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हमें x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, लेकिन दोनों इक्वेशन में x हमारा प्लस में है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन को माइनस करना होगा, जिससे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस में है माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3y प्लस का 2y हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस 10, और माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस का 60। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50।
अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें नूरी और सोनू की एजेस बतानी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नूरीज प्रेजेंट एज इज, नूरी की एज हमने क्या एज्यूम की थी x, तो x है हमारा 50, तो नूरीज प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स। इसी तरह से सोनू की एज को हमने एज्यूम किया था y, तो यहाँ पे y की वैल्यू आई है 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोनूज प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो जब भी 2-digit नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हम दो नंबर एज्यूम कर लेते हैं, एक नंबर हमारा x और एक नंबर हमारा y। y 1st प्लेस पर है, x हमारा 10th प्लेस पर है, तो जो नंबर 10th प्लेस पर होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो नंबर 1st प्लेस पर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक नया नंबर बन के आता है 10x प्लस वाई। इसी को कहते हैं हम 2-digit नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन में आता है रिवर्स 2-digit नंबर, जैसे इस क्वेश्चन में भी रिवर्सिंग नंबर बोल रहा है, तो रिवर्स नंबर के लिए अभी हमने एक्स वाई लिया था, रिवर्सिंग के लिए हम वाई एक्स लेंगे। इस बार हमारा 1st प्लेस पर एक्स है और 10th प्लेस पर वाई, तो जो 10th प्लेस पर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 1st प्लेस पर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिवर्सिंग नंबर आ जाएगा 10y प्लस एक्स। तो सबसे पहले आपको 2-digit नंबर क्वेश्चन को देखते ही ये सारी चीज़ें साइड में नोट डाउन कर लेनी है। यहाँ पर हमने 1st डिजिट क्या लिया है y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1st डिजिट नंबर इज y। इसी तरह से यहाँ पे हमने 10th डिजिट नंबर क्या एज्यूम किया है x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10th डिजिट नंबर इज x। अब यहाँ पर हम डिजिट्स एक्स वाई ले रहे हैं, तो हमारे पास 2-digit नंबर बनकर आता है 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड में 2-digit नंबर इज 10x प्लस वाई। इसी तरह से जब हम रिवर्सिंग नंबर लेंगे तो हम एक्स वाई को रिवर्स करके वाई एक्स लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास रिवर्सिंग नंबर आ जाता है 10y प्लस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे रिवर्स 2-digit नंबर इज 10y प्लस एक्स। ये सारी चीज़ें आपको साइड में नोट कर लेनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला होगा उस तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। 2-digit नंबर के डिजिट्स का सम बोला है, तो यहाँ पे हमने डिजिट्स क्या लिए हैं y और x, तो डिजिट्स का सम करने के लिए बोला है, डिजिट्स का सम क्या बोला है 9 है, हमारे पास डिजिट्स क्या हैं y और x, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में दे रखा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। जब नंबर की बात करेगा तो हम पूरा नंबर लेंगे 10x प्लस वाई, जब पूरे नंबर की बात होगी तो बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, दैट मीन्स 9 10x प्लस वाई। आगे दे रखा है इज मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ट्वाइस लेना है हमें नंबर का, उस नंबर का जो हमने रिवर्स ऑर्डर करके पाया था, तो वो क्या था 10y प्लस एक्स, तो इसका ट्वाइस बोला है तो 210y प्लस एक्स। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। यहाँ से हमारे पास आएगा 90 में से 2 माइनस होगा तो 88x इज इक्वल्स टू 20 में से 9 माइनस होगा तो 11y, ये 11 से कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, y की वैल्यू आपके पास आ गई, डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बता रही हूँ तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें वेरिएबल में से एक वेरिएबल को सेम करना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास y वेरिएबल ऑलरेडी सेम है तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और हमारी सेकेंड इक्वेशन है
8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y वेरिएबल एक प्लस है एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है x, तो x की भी हमने वैल्यू निकाली 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने क्या एज्यूम किया था 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर इज 10x प्लस वाई। तो यहाँ से आएगा 10, x की वैल्यू हमने निकाली 1 प्लस y की वैल्यू हमने निकाली 8, तो यहाँ से हमारे पास नंबर आ गया 18। ये हो गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन को देखते ही आपको सारी चीज़ें साइड में नोट डाउन कर लेनी है, फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। वो कैशियर से कहती है कि उसे 50 और 100 के नोट्स चाहिए, सिर्फ 50 के या फिर 100 के नोट्स चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं, हमें ये बताने हैं कि उसमें 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो मीना ने 2000 रुपये निकाले हैं बैंक से और उसे टोटल 25 नोट दिए हैं, जिसमें कुछ नोट 50 के होंगे और कुछ नोट 100 के होंगे। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि 50 के नोट x होंगे और 100 के नोट y होंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट द ₹50 नोट्स बी x। हम मान लेते हैं कि 50 के उसमें x नोट्स होंगे। इसी तरह से 100 नोट्स को भी हम एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द ₹100 नोट्स बी वाई। उसमें 100 के नोट्स y होंगे। अब मीना ने 2000 रुपये एग्जैक्ट निकाले हैं बैंक से, जिसमें कि उसने कुछ नोट 50 के लिए हैं और कुछ नोट 100 के लिए हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो उसने कुछ नोट 50 के लिए हैं और वो कुछ हमने कितना एज्यूम किया है x नोट्स लिए होंगे उसने 50 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 50x प्लस उसने कुछ नोट 100 के लिए हैं और कितने नोट्स लिए होंगे y नोट्स लिए होंगे। तो कुछ नोट उसने 50 के लिए होंगे तो 50x प्लस कुछ नोट उसने 100 के लिए हैं तो 100y। टोटल अमाउंट उसने कितना लिया है ₹2000। यहाँ पे हम इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 1 टाइम, 100 जाएगा 2 टाइम्स और 2000 जाएगा 40 टाइम्स। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे दे रखा था मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसे टोटल 25 नोट मिले हैं। अब उसमें कुछ नोट x हैं कुछ नोट्स y हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई। टोटल कितने हैं 25 नोट्स। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल सेम करना होगा, x वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे x दोनों इक्वेशंस में प्लस में है, तो हमें इक्वेशन को माइनस करना होगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 2y माइनस का y हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल्स टू प्लस 40 माइनस 25 हो जाएगा प्लस का 15। यहाँ पे आ गई हमारे पास y की वैल्यू 15। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है
x प्लस 2y, y की भी हमने वैल्यू निकाली 15, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 15 इज इक्वल्स टू 40। यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30, x की वैल्यू आ गई 10। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, उसे 50 और 100 के कितने नोट्स मिले हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 10, x क्या था हमारे ₹50 नोट्स, तो 50 नोट्स उससे कितने मिले हैं 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शी रिसीव 10 नोट्स ऑफ ₹50 और y क्या था हमारा ₹100 नोट्स y मिले हैं उसको, तो एंड 50 नोट्स ऑफ ₹100। टोटल नोट्स उसे 25 मिले थे, 10 नोट 50 के मिले हैं और 15 नोट उसको 100 के मिले हैं, तो टोटल अमाउंट आ गया 2000। ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट में दिया है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है लाइब्रेरी में 2 तरह के चार्ज लगते हैं। पहला चार्ज है फिक्स चार्ज, जो आपको देना ही देना है। फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, स्टार्टिंग के 3 days के लिए आपका चार्ज फिक्स है, जो आपको देना ही देना है, प्लस उसके साथ साथ एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के साथ साथ हर दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा जितने दिन आप अपने पास बुक रखते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 days का चार्ज हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फिक्स्ड चार्ज x होगा, प्लस एडिशनल चार्ज यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं y, कि 1 दिन का एडिशनल चार्ज हमारा y होगा। अब अगर हम एज्यूम कर लें कि हम 8 दिन के लिए बुक अपने पास रख रहे हैं, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज प्लस 5 दिन का एडिशनल चार्ज हमें देना होगा। यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट 3 days का जो चार्ज होगा वो होगा x। इसी तरह से हम एडिशनल चार्ज को भी एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज y, जो हमारा एडिशनल चार्ज लगेगा हर दिन का वो होगा हमारा y, उसमें जो भी डेज होंगे हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 27 रुपीज़ पे करे हैं और उसने अपने पास बुक कितने दिन के लिए रखी थी 7 days के लिए। तो उसने अपने पास बुक तो 7 days के लिए रखी थी, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 दिन का फिक्स चार्ज है जो उसको देना ही देना है, स्टार्टिंग के 3 days का जो हमने एक्स एज्यूम किया है, प्लस एडिशनल चार्ज है। तो 7 में से 3 days का फिक्स चार्ज बचे 4 दिन, 4 दिन का उसका लगेगा एडिशनल चार्ज जो कि हमने एज्यूम किया है y। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे मैंने दे रखा था 27 पे करे हैं, स्टार्टिंग के 3 days का हो गया उसका x चार्ज, प्लस एडिशनल चार्ज लगेगा उसके रिमेनिंग 4 days पर। 3 days का हो गया उसका x चार्ज, 4 days का उसका चार्ज हो जाएगा 4y, और उसने टोटल कितना अमाउंट पे करा है 27 रुपीज़, तो इज इक्वल्स टू 27। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें दे रखा है सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 दिन के लिए बुक अपने पास रखी थी, तो स्टार्टिंग के 3 days का चार्ज तो x है जो कि फिक्स्ड है, प्लस 5 में से 3 days अगर हम निकाल दें तो 2 days का उसका लगेगा एडिशनल चार्ज, तो ये हो जाएगा 2y, और उसने पे कितना किया है 21 रुपीज़। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, वेरिएबल एक सेम करना है, एक्स वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी सेम है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल दोनों इक्वेशन में प्लस है,
तो हमें इक्वेशन को माइनस करना होगा, जिससे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में प्लस में। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, +4y माइनस 2y हो जाएगा, प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 21 6। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y, y की भी हमने वैल्यू निकाली 3, हम पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 27। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू आ गई 15। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमने फिक्स चार्ज क्या एज्यूम किया था x, तो x की वैल्यू आई है 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिक्स चार्ज इज ₹15। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमने एज्यूम किया था y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। तो हमारे स्टार्टिंग के 3 डेज का फिक्स चार्ज था ₹15 और बाकी के हर दिन का चार्ज था ₹3। ये हो गया हमारा आंसर।